नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना तय के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, केवीएस पीआरटी में एनसीईआरटी बुक्स रिमझिम से प्रश्न आ रहा है, जो कि एक कहानी है, यानी कि कहानी से प्रश्न पूछा जा रहा है एनसीईआरटी बुक्स रिमझिम से। तो अगर आप छोटे थे तभी आप कहानी को पढ़ते थे, उसके बाद उसका आंसर आप निकालते थे। अब वो समय आ गया है कि आप कहानी को पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए, क्योंकि केवीएस पीआरटी में जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, क्या है? तो जैसा सवाल वैसा जवाब। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, जो है अकबर और बीरबल की। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अकबर और बीरबल की कहानी। अब समय आ गया है कि एक बार फिर से आप पढ़िए अकबर और बीरबल की कहानी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। क्या करता था? पसंद करता था। कौन? बादशाह जो है वो अपने मित्र बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी, यानी कि बीरबल कैसा था? बहुत बुद्धिमान था, उसके आगे बड़े बड़ों की नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ठीक है, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा। ठीक है, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। कौन समझता था? ख्वाजा सरा। ठीक है, क्योंकि बीरबल कैसा था? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, और उसको नीचा दिखाने के लिए जो ख्वाजा सरा जो हैं वो निरा बालक और मूर्ख समझते थे। कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि वो हमारे सामने निरा बालक और मूर्ख हो जाए। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे न कारखानों में तूती की आवाज़। ठीक है, ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अगर ख्वाजा सरा की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए कि उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। कौन? ख्वाजा सरा जो है सोचे कि वो बादशाह के सामने ऐसे प्रश्न को पेश करे जिससे कि बीरबल उसके उत्तर नहीं दे पाए, ये संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तो वो क्या हो जाएंगे? उनके सामने वो उनके छक्के छूट जाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल की कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। कौन कहा? तो वो कहा ख्वाजा सरा ने। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। कहाँ की गहराई? दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। किसको बुलाया? बीरबल को बुलाया। ख्वाजा सरा के जो है अनुरोध पर उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कौन? ख्वाजा सरा आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो अपने को क्या कहलाते हैं? परम ज्ञानी। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे?
तो बीरबल बोले, जहाँपनाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ठीक है। अकबर ने बीरबल को ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यहीं से बन रहा है कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। ठीक है। उन्होंने कितना प्रश्न पूछा? 3 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न क्या है कि संसार का केंद्र कहाँ है, और दूसरा प्रश्न क्या है उनका कि आकाश में कितने तारे हैं। ठीक। अब क्या होता है आगे देखिए। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में कितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। तो ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना करें। अगर ख्वाजा साहब भी डर रहे हैं, उनको संदेह ही नहीं है, अगर उनको थोड़ा सा भी संदेह हो तो वो क्या करें, जो है बालों को गिने। अब अकबर से तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी क्या है, संसार की आबादी कितनी है। तो बीरबल ने कहा, जहाँपनाह संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उसको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। बादशाह बीरबल के उत्तरों से क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जहाँपनाह जनाब। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। कौन बोला? तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों को ऐसे जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। उन्होंने रोक लिया, यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर, उन्होंने रोक लिया कि पहले मेरे जवाबों को आप गलत साबित कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। देखो जो गलत होगा वो क्या करेगा, उससे कुछ भी बोला नहीं जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक, यहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप कहानी को, बहुत ही मज़ेदार कहानी, अगर आप कहानी से रिमझिम जो बुक्स है एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, अगर आप यहाँ से अगर कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे।